गीता ज्ञान ब्लॉग लिखते हुए, गीता ज्ञान पर सेशन करते हुए पंडित जी को बहुत साल हो गए हैं। कभी फुर्सत के पलों में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ये सफर उन्हें कितना कुछ सिखा गया। गीता ज्ञान की इस जर्नी में उन्होंने अपने आप को जैसे बिल्कुल नए सिरे से देखा, पहचाना और समझा है। जाने कितने लोगों से मिले, कितने अनजान लोगों से बात की और उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की। कुल मिलाकर उन्होंने जिंदगी से वो सेटिस्फैक्शन पाया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब उन्हें लगने लगा है कि शायद इस शरीर के साथ इस रोल के खत्म होने का टाइम आ गया है। उन्हें इस बात से न तो कोई डर लगता है, न ही किसी किस्म की बेचैनी होती है, क्योंकि गीता ज्ञान ने जन्म और मृत्यु को लेकर उनकी सोच को एकदम क्लियर कर दिया है। अब वे बस इतना चाहते हैं कि जितना हो सके इस शरीर का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर पाए। जिस ज्ञान को समझकर उन्हें इतना सुकून और शांति मिली है, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सके। अब उनका शरीर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। बहुत देर तक बोलने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। सेशंस के लिए तो कहीं भी जाना आना उन्होंने बंद ही कर दिया है, क्योंकि अब ना तो ट्रैवल किया जाता है, न ही बोला जाता है। अपने ब्लॉग पोस्ट भी बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं। पहले जहां हर सुबह एक पोस्ट लिखने का उनका नियम था, अब 2 दिन या 3 दिन में उनसे एक पोस्ट कंप्लीट हो पाती है। इसमें भी समझ रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये भी छूट जाएगा। सरला जी थोड़ा परेशान जरूर हैं। पंडित जी की गीता ज्ञान यात्रा में उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। पिछले कुछ सालों में तो लगातार उनके साथ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में मोह के कुछ कतरे जैसे छिपे रह गए हैं। यूं बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखती हैं। बच्चों के कॉल आते हैं तो उन्हें समझाती हैं कि फिक्र ना करें। पंडित जी के पास आती हैं, जो कि अब ज्यादातर टाइम बेड पर ही रहते हैं, तो उनके पास हमेशा चेहरे पर स्माइल लेकर आती हैं। लेकिन इतने सालों के साथ में पंडित जी इतना तो समझ ही गए हैं कि सरला जी इतनी कंफर्टेबल हैं नहीं जितना दिखा रही हैं। कहीं ना कहीं वे परेशान हैं और जाने किस झिझक की वजह से अपनी परेशानी को उनसे बांट नहीं पा रही हैं। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सरला जी कुछ काम निपटा करके उनके पास आ गई, वही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए, जिसके किसी हिस्से में कुछ छिपाने की नाकाम कोशिश थी। पंडित जी ने बहुत प्यार से सरला जी को अपने पास बैठने को कहा और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके हाथ को गौर से देखते हुए पंडित जी सोचने लगे कि आज से 50 साल पहले जब ये हाथ पहली बार देखा था, तब और आज में कितना फर्क आ गया है। ये फर्क सिर्फ उनकी स्किन में नहीं था, ये फर्क उनके टच में भी था। एज ने एक तरफ तो उनकी स्किन को खुरदरा कर दिया था, लेकिन इसी उम्र ने इन हथेलियों में स्नेह और अपनेपन की गर्माहट भी भर दी थी। इन हाथों ने बिना थके लगातार कितने साल इस घर और फैमिली को संभाला है, जाने कितने रिलेशंस को पाला पोसा है। जहां मुश्किल सिचुएशन आई, ये हाथ फौलाद बन गए। जहां हल्के फुल्के पल आए तो ये हाथ रेशम में ढल गए। ये हाथ ना होते तो मेरी लाइफ कहां इतना अच्छा शेप ले पाती। ये सोचते हुए पंडित जी का सर सरला जी और उनमें छिपे परम परमात्मा के उस अंश की रिस्पेक्ट में झुक गया, जिसने उनके रूप में इतनी सुंदर और प्योर हार्टेड इंसान को बनाया और उनकी इस लाइफ का साथी भी। पंडित जी ने सरला जी से बहुत प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों वे परेशान हैं और अपनी परेशानी क्यों छिपा रही हैं। सरला जी ने एकदम नॉर्मल दिखते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बस थोड़ा थकी हुई हैं। इस पर पंडित जी ने कहा कि इतने सालों में वे इतना तो सीख ही गए हैं कि उनका चेहरा देखकर बता सकें कि चेहरे पर थकान है या कोई ऐसी परेशानी जिसे वो बांटना नहीं चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर अब भी सरला जी उनसे परेशानी नहीं बांटेंगी तो वो समझेंगे कि उन्होंने उनका इतना भी ट्रस्ट नहीं कमाया है। इस पर सरला जी को मजबूर होकर अपने दिल का हाल बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतने सालों से वे पंडित जी से गीता ज्ञान सुन रही हैं और कभी कभी तो लगता है कि वे सब कुछ समझ भी गई हैं। मन लगभग शांत रहता है, लेकिन फिर पंडित जी को इस हालत में देखती हैं तो मन घबराने लगता है। सारा समझा हुआ भूलकर मन मोह माया के जाल में फंसने लगता है। वो खुद को फिर से सब याद दिलाती हैं तो कुछ देर संभलती हैं, लेकिन फिर कुछ होता है और वही मोह माया जाग जाती है। आपसे बात करते हुए हेजिटेशन होती है कि कहीं आप ये न समझ लें कि इतने साल आपके साथ रहकर भी मैंने कुछ नहीं सीखा। पंडित जी को सरला जी का जवाब सुनकर लगा कि वाकई इंसान का जैसा नाम होता है वैसा ही उसका नेचर भी बन जाता है। सरला यानी सिंप्लिसिटी, और सच में ये तो सरला ही है। पंडित जी ने सरला जी को बहुत प्यार से समझाया कि आपको अगर मुझसे कोई भी बात डिस्कस करते हुए झिझक हो रही है तो ये आपकी नहीं मेरी फेलियर है कि मैं आपके मन में अपने लिए इतना ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाया कि आप खुलकर मुझसे कुछ भी कह सकें। रही बात आपके मन की मोह माया की, तो सरला जी आप कोई ऋषि नहीं है जिसने हजारों साल तक तपस्या कर ली हो।
और उसके बाद भी आपके मन में दुनिया की मोह माया जाग रही हो। आप और मैं बहुत नॉर्मल इंसान हैं। हमारे आसपास दुनिया भर के नाते रिश्ते और दुनियादारी है। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इनसे बच नहीं सकते हैं। और हमें कोई एग्जाम नहीं पास करना है कि अगर हमारे 1-2 नंबर कम आ गए तो हम फेल हो जाएंगे। हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की है। हमने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के बताए रास्ते पर चलने की छोटी सी कोशिश की है और बहुत ईमानदारी से की है। लेकिन हम हैं तो इंसान ही, कभी कभार बहक भी जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हर दिन करते रहेंगे। आप भी खुद पर इतनी हार्ड मत होइए। मन बहके तो जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि जितना हम जबरदस्ती करेंगे उतना ही मन और बेचैन होगा। इसे ऐसे ही समझिए कि जब किसी छोटे बच्चे को हम किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो और ज्यादा उस काम के पीछे भागता है। ऐसा ही हमारे मन के साथ भी है। थोड़ी देर में अपने आप मन शांत हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों का गीता ज्ञान कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ते पर ले ही आएगा। आप मेरी या किसी की भी टेंशन लेना छोड़कर बस खुद पर ध्यान दीजिए। आपका शरीर भी तो कमजोर हो रहा है। आपको इससे मोह न रखते हुए भी इसका ख्याल तो रखना ही है। पंडित जी ने सरला जी को श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। यो न ह्यष्यति न द्वेष्टि न शोचति कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। पंडित जी ने सरला जी को कहा कि अब हम दोनों ही अपनी इस लाइफ के उस पड़ाव पर हैं कि कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए हमें बस ये कोशिश रखनी है कि जितना हो सके भगवान के कहे के हिसाब से चल सकें, वो कर सकें जो वे हमसे चाहते हैं। जैसे कि इस श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि वे कैसे भक्तों को प्यार करते हैं। वो जो न कभी बहुत खुश होता है, न किसी से दुश्मनी रखता है, न किसी बात का दुख करता है, न ही किसी बात की इच्छा करता है। ऐसा इंसान जो कोई भी हो मुझे बहुत प्यारा है। सरला जी को पंडित जी की बातों से बड़ा ढांढस बंधा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से खुद समेत हर किसी को शक्ति देने की प्रार्थना की।